आज हम करने जा रहे हैं भाई ये जो क्लास 10th है उसका मैथ और इसके 3.2 के थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। इसमें क्या कह रहा है, एक नगर में कोई टैक्सी भाड़े पर एक नियत भाड़े के अति चली गई दूरी पर, मतलब ये है कि जितनी दूर चलेगा उससे अगर वो एक्स्ट्रा चलेगा तो एक्स्ट्रा भाड़ा लेगा। ठीक है, दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है और हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे हम माना, क्योंकि हमें पता नहीं है, माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़े को भाई हमने x मान लिया। ठीक है ना, और प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है उसको हमने y मान लिया। अब हमें क्या दे रखे है कि 10 किलोमीटर दूरी तय करने पे, यानी कि नियत भाड़े का हमें पता है तो x मानेंगे, प्लस में 10 किलोमीटर है तो y को हमने किलोमीटर माना तो 10 y हो जाएगा, इज इक्वल 105 रुपये है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है वो भाई कि अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो उसका जो भाड़ा है वो 155 रुपये हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें अभी प्रतिस्थापन विधि से ही करनी है इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, जैसे हम इसमें से किसी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लिया हमने फर्स्ट समीकरण से निकाली, प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हमें प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो हमें दे रखा है x प्लस, किसी भी समीकरण को ले सकते हैं, हमने मान लिया एक ले लिया, हमें x इज इक्वल टू 105 माइनस की, उधर लेके जाएंगे प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान हमारे पास ये आ गया, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, दो समीकरण क्या है भाई मेरा, x प्लस में 15y इज इक्वल टू 155, x की जगह मैं क्या रख दूंगी 105 माइनस के 10y और प्लस के 15y इज इक्वल टू 155। तो ये माइनस के 10 हैं, ये प्लस के 15, तो कितने बच गए 5y बच गया, इज इक्वल टू ये 155, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, 5 में से 5 गए 0, 5 50 बच गए भाई। तो y का मान मेरा कितना आ गया 50, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 10, 5 एकम 5, 5 में 0, तो y का मान आ गया 10। ठीक है, यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा मेरा कितना है 10 रुपये है। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, अब ये जो ये मान निकला है y का मान, इसको मैं क्या करूँगी समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा क्या था, x प्लस में 10y इज इक्वल टू 105 रुपये था, x प्लस, हाँ ठीक है, 10y इज इक्वल टू मेरा 105 रुपये था। तो x का मुझे पता नहीं है, प्लस में 10y का मान कितना आया है 50 इज इक्वल टू 105, तो x ये प्लस में 50 दाई 500 इज इक्वल टू 105, तो x इज इक्वल टू कितना आया है भाई, ये y का मान 10 रुपये आया भाई, सॉरी 10, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 105 उधर जाके प्लस का है तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 रुपये, तो x का मान कितना आ गया 5, यानी कि x मैंने किसे माना था नियत भाड़े को, तो मेरा नियत भाड़ा की अतः है, नियत भाड़ा मेरा कितना आ गया x इज इक्वल टू 5, और प्रति किलोमीटर भाड़ा मैंने किसे माना था y का मान कितना आ गया मेरा 10। अब इन्होंने पूछा कि अगर वो 25 किलोमीटर यात्रा करे, 25 किलोमीटर यात्रा करने पर उसे कितना भाड़ा देना होगा, 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा मेरा x है, प्लस में
वाई है, प्रति किलोमीटर क्या है मेरा वाई है, इज इक्वल टू मुझे ये भाड़ा निकाल, तो एक्स का मान कितना दे रखा है 5, जमा में जाना मुझे कितना है 25 किलोमीटर, वाई वाई की जगह पे मैं क्या रख दूंगी 10। ठीक है, तो 5 जमा में 25 के 10 से गुणा करूँगी तो 250, तो यानी कि 255 रुपये मुझे किलोमीटर जाने के लिए मुझे 255 रुपये देने होंगे। ठीक है, ओके, अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब भाई हमें जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, यदि कोई भिन्न के अंश और हर में, ये भी भाई 3.2 का 10th का 5th पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। ये हमें प्रतिस्थापन विधि से करने हैं सारे क्वेश्चन। इसमें एक भिन्न दे रखी है, माना भिन्न का अंश, मुझे भिन्न ज्ञात करनी, तो भिन्न का अंश को मैंने x मान लिया और भिन्न का जो हर है उसको मैंने y मान। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब प्रश्नानुसार भाई क्या कह रहा है, ये अंश और हर में, यानी कि अंश मेरा x है, इसमें मैंने 2 जोड़ दिए। भिन्न क्या होती है मेरी x अपोन में y की फॉर्म में होती है। ठीक है, और हर में भी मैंने 2 जोड़ दिए, तो मेरी भिन्न क्या हो जाती है 9/11। एक तो हो गई ये। दूसरी बात बोल रहा है भाई ये कि अगर अंश हर दोनों में 3 जोड़ दूँ, तो मैंने 3 जोड़ दिए भाई, x + 3 और y जमा 3, तो मेरी भिन्न 5/6 हो जाती है। तो मुझे भिन्न ज्ञात करना। ठीक है, अब मुझे ये समीकरण इस तरीके की दे दी। पहले मैं क्या करूँगी, समीकरणों को सोल्व करने पर समीकरण 1 को मना हल करें। समीकरण 1 क्या दे रखा है, x जमा 2 जमा में y जमा 2 इज इक्वल टू 9/11। तो मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। क्या आ गया ये 11x प्लस में 11 दूनी 22 इज इक्वल टू 9y प्लस में 9 दूनी 18। ठीक है, तो क्या होगा, अब मैं भिन्न हमारी की समीकरण हमारी किस तरीके की होती है भाई, मैं y को इधर ले आऊँगी माइनस के 9y इज इक्वल टू 18 है इधर, उधर लेके जाके ये माइनस का हो जाए क्योंकि ये प्लस का है। तो 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 12 में से 8 गए 4। तो ये समीकरण भाई मेरी 3 होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने समीकरण 2 को हल कर दिया। समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 मुझे क्या दे रखी, x जमा 3 और y जमा 3 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हुई 6 की, दोनों से करनी पड़ेगी। 6 की x से करूँगी 6x हो जाएगा, 3 से करूँगी तो 6 3 18, 5y प्लस में 15। अब मैं y को इधर ले आई, 6x माइनस के 5y 15 माइनस के 18, तो क्या हो जाएगा उधर जाके ये माइनस के 3। ठीक है, ये हो गया भाई मेरा समीकरण नंबर 4। अब हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हमें अपने सारे क्वेश्चन भी प्रतिस्थापन विधि से निकालने हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हमारे पास क्या आ गया, एक तो ये आ गया 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करते हैं किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान ले मैंने x की निकाल ली, तो ये माइनस का पूरी माइनस का 9 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस के 4 प्लस के 9y अपोन में 11। ये आ गया भाई मेरा समीकरण 5। ठीक है, समीकरण, अब ये जो मान है इसको मैं समीकरण 4 में रख दूंगी। समीकरण 5 का मान 4 में रखने पर 4 में रख दिया। अभी समीकरण 4 मेरा क्या है, 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू -3 दे रखा है। तो जहाँ पे भी x है वहीं पे मैं क्या रख दूंगी माइनस के 4 प्लस के 9y अपोन में 11 माइनस के 5y इज इक्वल टू -3। इसके अंदर गुणा कर दूंगी 6 चौके 24
और प्लस में 9 छिके 54y अपूर्ण में 11 माइनस के 5y। इस अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे भाई। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया हमने, तो कितना एलसीएम आ गया 11। ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस में 11 पंजे 55y इज इक्वल टू माइनस के 3। ठीक है, तो कितना हो गया भाई 54 में से 55, ये माइनस का y बच गया, और ये माइनस का 3 था, उधर जाके ये भाई प्लस का 24 हो जाएगा। नहीं 3 नहीं है भाई, इधर हम क्या करेंगे, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 तिये 33 हो जाएगा। ये माइनस का y बचा, और ये माइनस का 33, और ये जाके प्लस के 24 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस का था तो क्या हो जाएगा माइनस के y, तो 13 में से 4 गए 9। ठीक है, ये माइनस का तो कट गया, तो y का मान कितना आ गया मेरा 9। अब इस मान को क्या करूँगी मैं, 1 में रख दूँगी, 2 में, 3 में, किसी में भी रख दो। समीकरण हमने भैया हल करने के बाद ये निकाले थे। ठीक है, तो y का मान 3 में रख दिया मैंने, 3 में रखने पर 3 में समीकरण 3 क्या है भाई मेरा 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। तो 11x में 9 y की जगह मैं 9 रख दूँगी इज इक्वल टू माइनस के 4। 11x माइनस के 81 इज इक्वल टू माइनस के 4। तो 11x इज इक्वल टू ये भाई माइनस का 4 है। ठीक है, और ये प्लस का 81 हो जाएगा। तो 11 तो कितने बचे 77, 77 बचे भाई। तो x का मान कितना हो जाएगा 77 बटे 11, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। x का मान कितना आ जाएगा 7। तो भाई जो मेरी भिन्न है वो मेरी क्या हो जाएगी, भिन्न मेरी क्या हो जाएगी x अपोन में y। तो x का x अपोन y, तो x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है मेरा 9 है। ठीक है, तो भिन्न मेरी